हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में गुडविल कोचिंग सेंटर में। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, मैं एसएससी जीडी के लिए वर्किंग टाइम का सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन को कवर अप किया है। और जो लोग इस वीडियो को नए हैं और देख रहे हैं तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फर्स्ट और सेकंड वीडियो के लिंक अवेलेबल है, वहाँ से वो देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जाके इस वीडियो में उनको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30 दिन, 20 दिन तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन में काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन है, आपको बस समझना पड़ेगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो देखिए, क्वेश्चन को देखिए, आप यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखिए, कह रहा है ए किसी काम को 30 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में और सी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। तो तीनों का एलसीएम मैंने ले लिया। जैसे तीनों का एलसीएम लिया, कितना है 60। तो यह 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छक्का 60। इतना सभी को क्लियर होगा। देखिए, 60 यूनिट काम करना है। ए 2 यूनिट पर डे कर रहा है, बी 3 यूनिट पर डे कर रहा है और सी 6 यूनिट पर डे कर रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन का एक एक लाइन पढ़िए और वैसा करिए, तो देखिए विदिन कुछ सेकंड आप इसका सॉल्यूशन दे देंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है कि ए को एक दिन काम में बी का सहयोग मिलता है। मतलब ए काम करने आता है तो एक दिन बी का सहयोग मिल जाता है। इसका मतलब ए के साथ बी भी काम करेगा और मिलता है, और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। मतलब अगले दिन ए के साथ सी आएगा, बी नहीं आएगा, क्योंकि एक दिन बी का सहयोग मिलता है, अगले दिन सी का सहयोग मिलता है और यही क्रम चलता रहता है। तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए और बी पहले दिन आएंगे। अगर ए और बी पहले दिन आए, फर्स्ट डे ए और बी आए, तो वो 3 2 5 यूनिट, ये 5 यूनिट काम कर देंगे। इतना सभी को क्लियर है। ए और बी पहले दिन आएंगे, 3 2 5 यूनिट काम पूरा कर देंगे। दूसरे दिन भाई ए का सहयोग सी देने आएगा, मतलब 2 और 6 ए और सी आएंगे, मतलब 6 2 8 यूनिट पूरा कर देंगे। मतलब मैं कहूं कि 2 दिन का काम जो है वो 13 यूनिट होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। मतलब कहा मैंने, पहले दिन ए का सहयोग बी करने आएगा, इसका मतलब 5 यूनिट काम हो जाएगा। अगले दिन ए का सहयोग सी करने आएगा तो 6 2 8 यूनिट कार्य पूरा करेगा। तो मैं कह सकता हूँ 2 दिन में टोटल 8 5 13 यूनिट कार्य पूरा हो जाएगा और इसी क्रम में कार्य होता रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 13 यूनिट ये 2 दिन में कार्य हो रहा है। तो 13 को जैसे मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो 13 3 39, 13 चौको 52, तो 4 दूनी 8 दिन तक, मतलब यहाँ से मैं 4 से गुणा करूँ और यहाँ भी, इसका मतलब है 8 दिन का, ठीक है, 8 दिन का काम 13 चौको 52 यूनिट तो पूरा हो जाएगा। इतना सबको क्लियर है। मतलब 8 दिन, क्यों? क्योंकि 13 यूनिट ऐसे एकांता क्रम में तो चलता रहेगा। तो 13 चौको 52 यूनिट काम 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है 8 दिन में 52 यूनिट बच गया। इसका मतलब है 8 यूनिट रिमेनिंग काम बच गया, जिसको करने कौन आएगा? अब अगले दिन ए और बी आएगा, क्योंकि हर ऑड नंबर में ए और बी आएंगे, हर इवन नंबर में कौन आएगा? ए और सी आएंगे। तो क्या ए और बी और आएंगे 3 2 5 यूनिट, एक दिन में और करके चले जाएंगे। मतलब 9वें दिन जो है वो काम 3 2 5 यूनिट और हो जाएगा। तो 5 यूनिट और हो जाएगा तो 57 यूनिट कार्य पूरा हो जाएगा। इसका मतलब 9वें दिन ए और बी आकर 5 यूनिट और करके 57 यूनिट को काम कर देंगे और बचा हुआ जो 3 यूनिट काम है वो ए और सी को आना पड़ेगा। मतलब वो 6 2 8 यूनिट पूरा करते हैं। करना 3 यूनिट काम है तो 3/8 दिन समय लेंगे।
3/8 दिन समय लेंगे। देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट पे मैंने एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 9 दिनों में 57 यूनिट तो काम हो गया, लेकिन बचा हुआ 3 यूनिट काम है वो बच गया। 3 यूनिट काम करने के लिए 8 यूनिट पर डे कर रहा है, इसका मतलब 3/8 दिन का समय लगेगा। तो इसका मतलब है 9 सहित 3/8 दिन का समय लगेगा टोटल 60 यूनिट पूरा करने में। इतना इसलिए मैंने बताया आपको, इतना इसलिए लिखने के लिए बोला, ठीक है, और समझाया इस तरीके से क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं तो इसको सॉल्व करने के लिए इतना लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको एग्जाम में ऐसा करना ही नहीं है, इसलिए मैंने बताया। तो देखिए फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा था एक A, B तथा C क्रमशः किसी कार्य को 30 दिन, 20 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और जब A कार्य करने जाता है तो एक दिन B उसका सहयोग करता है, अगले दिन C सहयोग करता है, और यह क्रम एकांतर क्रम में ऐसी कार्य होता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये क्वेश्चन था। तो मैंने कहा कि A के साथ पहले B आएगा सहयोग करने के लिए, मतलब एक दिन में A और B 5 यूनिट पूरा कर देंगे, अगले दिन A का सहयोग C करेगा, इस समय 6 2 8 यूनिट पूरा हो जाएगा, मतलब 2 दिन में टोटल 13 यूनिट काम हो जाएगा। हमें करना है 60 यूनिट, मतलब 13 चौको 52 तो वो रैंडम क्रम में तो करेंगे ही करेंगे, मतलब 52 यूनिट तो पूरा हो ही जाएगा। 52 के बाद 8 दिन में 52 यूनिट जब हो जाएगा तो रिमेनिंग बच जाएगा कितना, 8 यूनिट, और 8 यूनिट करने के लिए A और B आके 5 यूनिट तो कर जाएंगे, लेकिन शेष काम जो 3 यूनिट बचेगा वो A और C के लिए बचेगा, और वो A और C एक दिन में 8 यूनिट पूरा करते हैं, तो 3 यूनिट करने में 3/8 दिन का समय लेंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 सहित 3/8 दिन। 9 सहित 3/8 दिन, तो इसका राइट आंसर होगा पहला। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन में जो है ना वो आपको 3/8 को मैं कोष्टक में दिखाया हूँगा, 9 सहित कोष्टक में 3/8। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करते हैं। सभी को समझ में आ रहा है ना? एकदम आएगा यार, क्वेश्चन एकदम हलवा लगेगा, क्वेश्चन एकदम हलवा लगेगा। मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ क्वेश्चन हलवा लगेगा। देखिए मेहनत करिए, देखिए मेहनत करने वाले की ना कभी हार नहीं होती है, तो मेहनत करिए, मोटिवेट होके तैयारी करिए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दिलाऊंगा विद इन सेकंड में। मैथ का चाहे रीजनिंग की भी क्लास में लेके आने वाला हूं जल्दी, और जीएस की क्लास के लिए मैं ज्योग्राफी तो स्टार्ट किया ही था, बट अभी मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, खासतौर पे एसएससी जीडी वालों के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए किसी काम को 9 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। इसका मतलब मैंने एलसीएम ले लिया, 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36, मतलब ए 4 यूनिट पर डे काम करेगा, बी 3 यूनिट पर डे काम करेगा, टोटल 36 यूनिट कार्य हमें करना है। लेकिन कंडीशन ये कह रहा है कि यदि कार्य ए आरंभ करता है और उसके बाद दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं, मतलब कार्य का आरंभ ए करता है लेकिन वो बारी बारी से आते हैं, एक दिन काम करने ए आएगा तो अगले दिन काम करने बी आएगा। तो देखिए, तो मैं ये कह सकता हूँ पहले दिन ए आएगा 4 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा 3 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब 2 दिन के जो कार्य होगा टोटल वो 7 यूनिट पूरा हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर है? देखिए अब लिखना नहीं है, दिमाग में सॉल्यूशन लेना है, पेन से पेपर पे कम लिखना है, सॉल्यूशन दिमाग में करने का है। तो देखिए मैंने कहा कि पहले दिन ए आया 4 यूनिट किया, दूसरे दिन बी आया 3 यूनिट किया, मतलब 2 दिन का काम 7 यूनिट पूरा हो गया। ठीक है, मतलब 2 दिन का काम अगर 7 यूनिट पूरा हो गया तो मैं कह सकता हूँ 10 दिन में वो 35 यूनिट कार्य पूरा कर देंगे। कितना? 4 3 7 2 जो है, ये 4 3 7 यूनिट कार्य जो है वो कितने दिनों में? 2 दिनों में पूरा कर दे रहे हैं। इतना क्लियर है? मतलब 7 यूनिट कार्य जो है वो 2 दिनों में पूरा कर दे रहे हैं ना। इतना क्लियर है सबको? 2 ही दिन में वो 7 यूनिट पूरा कर दे रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसी तरीके से एकांतर क्रम में काम करेंगे तो 10 दिनों में क्या करेंगे? ये 35 यूनिट कार्य पूरा कर देंगे।
कितना यूनिट कार्य बच जाएगा, 1 यूनिट कार्य बच जाएगा। और वो 1 यूनिट कार्य करने के लिए ए को आना पड़ेगा, क्योंकि जब कार्य की शुरुआत ए करता है तो हर इवन नंबर पे ए को ही आना पड़ेगा। मतलब 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे, मतलब हर एक वो इवन नंबर पे ही, ठीक है। और उसी को ऑड नंबर पे ही उसको आना पड़ेगा। इवन नंबर पे कौन आएगा, बी आएगा। ऑड नंबर पे ए को ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए, इसको भी मैं सॉल्यूशन उस तरीके से समझा दे रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ए क्या है, 9 दिनों में करता है, इसका मतलब 4 दिन पर डे काम करेगा। बी 12 दिनों में करता है तो 3 दिन पर डे काम करेगा। मतलब ये कह रहा हूँ मैं, पहले दिन जो है ए कार्य करने आएगा, 4 यूनिट पूरा करके जाएगा। दूसरे दिन बी आएगा और 3 यूनिट पूरा करके जाएगा। इसका मतलब 2 दिन का काम जो है वो ए और बी के द्वारा, मतलब ए और बी दोनों एक एक करके आए हैं, तो इनके द्वारा, दोनों के द्वारा 7 यूनिट पूरा हो जाएगा। इसका मतलब बोला इसी एकांतर क्रम में काम होता रहेगा। तो 10 दिनों में 35 यूनिट कार्य पूरा हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आया। मतलब 10 दिनों में 35 यूनिट का कार्य पूरा हो जाएगा, 1 यूनिट कार्य बच जाएगा। और इस 1 यूनिट कार्य करने के लिए ए को आना पड़ेगा। और ए 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, और अगर 1 यूनिट करना है तो 1/4 दिन लेगा। इतना सभी को क्लियर है। तो मतलब 10 सही 1/4 दिनों में ये पूरा 36 यूनिट कार्य पूरा हो जाएगा। इतना लिखना ही नहीं था, मतलब इतना लिखना ही नहीं था आपको, इतना बिल्कुल लिखना ही नहीं था। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि ए 9 दिनों में कार्य कर सकता है, बी उसी को कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एकांतर क्रम में 1 दिन कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। मतलब मैंने कहा ए 4 यूनिट पर डे काम करेगा, बी 3 यूनिट। अगर ए एक बार आया, दूसरी बार बी आया, इसका मतलब 7 यूनिट 2 दिनों का कार्य हुआ। तो मैंने बोल दिया 10 यूनिट का कार्य 35 यूनिट हो गया, 1 यूनिट कार्य बच गया। मतलब 10 दिन तो काम हो गया, 1 यूनिट कार्य बच गया। 1 यूनिट कार्य करने के लिए ए को आना पड़ेगा, 1/4 दिन लेगा। खटाक से आंसर। इतना ही सॉल्यूशन है, इतना ही लिखना है, बाकी लिखना ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डिस्प्ले होता होगा। कह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। देखिए कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा लाइन कॉन्सेप्ट का बदल दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। वो कह रहा है कि ए 60 दिनों में करता है, सॉरी 20 दिनों में, 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में, सी उसी काम को 60 दिनों में करता है। एलजीएम आ गया 60, 3 यूनिट पर डे, 2 यूनिट और 1 यूनिट पर डे, 60 यूनिट टोटल काम करना है हमें, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। मतलब पहले दिन भी ए को ही काम करना है, दूसरे दिन भी ए को ही काम करना है, तीसरे दिन तीनों आकर काम करेंगे। और यही कदम लगातार चलता रहेगा जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। तो मैं बोल सकता हूँ 2 दिन अगर ए आएगा तो 6 यूनिट पूरा करेगा, प्लस तीसरे दिन ये तीनों आएंगे, 3 2 5 और 1, 3 2 5 और 1 6 यूनिट और पूरा कर देंगे। मतलब 12 यूनिट कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 3 दिनों में 12 यूनिट कार्य पूरा हो जाएगा। इसका मतलब 12 पंजे 7 तो 5 3 15, 15 दिन का समय लगेगा और कार्य पूरा हो जाएगा। किसको नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया? राइट आंसर होगा इसका डी। किसको नहीं समझ में आया फिर से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। यदि ए कार्य का शुरुआत करे, मतलब ए आरंभ करे और कार्य प्रति तीसरे दिन उसको बी और सी की सहायता मिले तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन था। मतलब दिमाग में आपके होना चाहिए, अगर बी और सी ए को तीसरे दिन सहयोग करने आएंगे, इसका मतलब पहले और दूसरे दिन तो बी को ही जाना पड़ेगा, ए को ही जाना पड़ेगा ना काम करने के लिए। तो तीसरे दिन क्या है, बी और सी उसका सहयोग करने आएंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ए को 2 दिन जाना पड़ेगा, मतलब ए को 2 दिन जाना पड़ेगा तो 6 यूनिट कार्य करेगा, प्लस तीसरे दिन इन तीनों का आकर कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब ये 6 यूनिट और हो जाएगा, टोटल 12 यूनिट कार्य करना पड़ेगा। और 12 यूनिट कार्य करने के लिए इनको टोटल 3 दिन लगा है, 3 दिन लगा है 12 यूनिट कार्य करने के लिए। तो 12 पंजे 60 तो 5 3 15, 15 दिन लगेगा, टोटल 15 दिन लगेगा। खटाक से आंसर हलवा लगेगा भाई साहब सॉल्यूशन।
आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए वीडियो में जो लोग आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी और कंटिन्यू मिलेगी। एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होता रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पर सॉल्यूशन कराऊंगा मैं पूरा अर्थमेटिक बेसिक कॉन्सेप्ट पे, कोई ट्रिक नहीं, कुछ भी ट्रिक नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही ट्रिक रहेगा। विद इन सेकंड में आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंगे। मोटिवेट होकर पढ़िए यार, क्वेश्चन का हलवा ना लगाया तो कहिएगा, पोहा नहीं लगेगा भाई। पोहा के लिए क्या करना होता है, कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ती है, हलवा के लिए नहीं, हलवा लगेगा एकदम क्वेश्चन। हमेशा से बोला हूँ, मेरा जो थंबनेल है उस पर भी देख लीजिएगा, मैंने लिखा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन हलवा लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तो जरूर लगेगा, ठीक है। अब करता हूँ, देखिए अगला क्वेश्चन डिस्प्ले करिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यदि कार्य का आरंभ क करे तो, मतलब क अगर कार्य का आरंभ करता है और वो एकांतर क्रम में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। एकदम खटाक से आंसर बताइए। बहुत लोग तो कमेंट भी कर सकते हैं कि कितना आंसर आएगा। तो चलिए देखिए, कह रहा है क किसी कार्य को 9 दिनों में और ख उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मैं टोटल एलसीएम ले लिया इसका 45, मतलब 45 यूनिट कार्य करना पड़ेगा। तो 9 × 5 = 45, 15 × 3 = 45। इसका मतलब क को 5 यूनिट पर डे काम करना पड़ेगा, ख को 3 यूनिट पर डे काम करना पड़ेगा। और कार्य की शुरुआत क करता है और एकांतर क्रम में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 दिन का काम 5 3 8 यूनिट पूरा होगा। मतलब 8 यूनिट जो है ये 2 दिन में करेंगे। इतना सभी को क्लियर है। मतलब 2 दिन, मतलब एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा, मतलब 8 यूनिट काम होगा, लेकिन 2 दिन लगेगा ना, क्योंकि एक दिन ए आया एक दिन बी आया है, तो 2 दिन लगेगा। तो 2 दिन में 8 यूनिट कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 8 यूनिट कार्य पूरा हो जाएगा, 45 यूनिट करना है। तो मैं बोल सकता हूँ 5 दिन तो साथ में ऐसे ही एकांतर क्रम में इनको आना ही पड़ेगा। तो 8 × 5 = 40, मतलब 10 दिन लगेगा। 10 दिन में ये क्या है 40 यूनिट पूरा हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर है। अगर 10 दिन में 40 पूरा हो जाएगा तो अगले दिन एक कार्य करने के लिए आएगा, और अगले दिन एक कार्य करने के लिए आएगा तो 5 यूनिट ही रिमेनिंग है और 5 ही यूनिट कार्य करना है। तो 11वें दिन क्या है ये कार्य पूरा कर देगा। खटाक से आंसर। देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो सॉल्यूशन तो एकदम हलवा तो लगेगा ही भाई, लगेगा। कहते हैं ना कि लक आजमाना नहीं है, हमें मेहनत करना है। लक आजमाना नहीं है, हमें मेहनत करना है भाई। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। सॉल्यूशन आपको हलवा लगेगा ही लगेगा। बहुत बार हलवा हो गया ना, कोई बात नहीं। बहुत सारे लड़के मेरे को कॉल करते हैं, कहते हैं सर बार बार अब हलवा लगेगा कहते हैं। कहना पड़ेगा भाई, लग ही रहा है ना हलवा। देखिए आप पूरी मैथ, पूरी अर्थमेटिक, अलजेब्रा जितना भी है टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा मैं। एसएससी जीडी का, जीडी के बच्चे जितने भी हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए आप सपोर्ट करेंगे मेरे को तो मैं बहुत मोटिवेट होकर आपको क्लास दूंगा, ठीक है, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए जीएस में, जीएस का टेंशन लीजिए मत, जीएस का मैं ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज लेके आऊँगा जिसमें सभी क्वेश्चन को मैं कवर अप करूँगा, जिसमें उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला। इसका चैलेंज मैं लेता हूँ और मेरे यहाँ से सेलेक्टेड स्टूडेंटों से पूछिएगा। समझ रहे हैं आप। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 20 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 12 दिनों में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। इससे पहले भी इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बता दिया मैंने, ठीक है। तो कह रहा है ए 20 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 12 दिनों में। एलसीएम हो गया 60, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। मतलब ए 3 यूनिट, बी 4 यूनिट और सी 5 यूनिट का यूनिट पर डे कार्य करेंगे। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करेंगे। मतलब एक दिन ए का बी मदद करेगा, एक दिन सी मदद करेगा। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूँ पहले दिन में 4 3 7 यूनिट पूरा होगा, दूसरे दिन में 5 3 8 यूनिट पूरा होगा। टोटल
15 यूनिट पूरा हो जाएगा। कितने दिनों में? 2 दिनों में 15 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूँ अगर 2 दिन का काम जो है वो 15 यूनिट है तो 60 यूनिट काम करने के लिए 15 चौके 60, 4 दूनी 8 दिन का समय लेना पड़ेगा। 8 दिन में क्या होगा? 60 यूनिट कार्य पूरा हो जाएगा। खटाक से आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा था एक दिन ए की सहायता बी करेगा, दूसरे दिन सी करेगा। मतलब मैं पूछ सकता हूँ पहले दिन ए और बी आएंगे तो 4 दिन 7 यूनिट पूरा कर देंगे, दूसरे दिन ए और सी आएगा तो 5 दिन 8 यूनिट पूरा कर देगा। टोटल 2 दिन में 15 यूनिट कार्य पूरा हो जाएगा। टोटल 60 यूनिट काम करना है तो 15 चौको 60 मतलब 15 का 4 गुना काम करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 यूनिट है तो 4 दूनी 8 गुना, मतलब 8 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। खटाक से एकदम आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कवर अप कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले करिए भाई। किसी कार्य को ए अकेले 16 दिनों में तथा बी अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखिए, एक कार्य को 16 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। एलसीएम हो गया 48, 16 3 48, 12 चौक 48, मतलब ये 3 यूनिट पर डे काम करेगा, 4 यूनिट पर डे काम करेगा। ठीक है, अगर एक कार्य की शुरुआत करता है और एकांतर क्रम में कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? मतलब पहले दिन 3 करेगा, दूसरे दिन 4, तो मतलब टोटल 7 यूनिट काम होगा। टोटल 7 यूनिट काम कितने दिनों में? 2 दिनों में। 2 दिनों में 7 यूनिट काम पूरा हो गया। तो 7 6 42 तो 6 दूनी 12, 12 दिनों में काम 42 यूनिट पूरा हो गया। अगले दिन ए आएगा, 3 यूनिट काम करके चला जाएगा। इसका मतलब 45 यूनिट काम जो है 13 दिन में फाइनल हो जाएगा। और बचा हुआ 3 यूनिट काम करना है, बी को आना पड़ेगा तो 3/4 दिन लेगा। तो 13 सहित 3/4 दिनों में पूरा 48 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। आंसर समझिए, क्वेश्चन को समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गंगा तथा सरस्वती अलग अलग काम करते हुए एक खेत को क्रमशः 8 घंटे तथा 12 घंटे में जोत सकते हैं। यदि वे बारी बारी से 1-1 घंटे काम करती हैं तो गंगा सुबह 9 बजे से काम शुरू करती है तो खेत की जुताई कितने बजे पूरी हो जाएगी? समझिए, कह रहा हूँ गंगा 8 घंटे में कोई खेत जोतती है, वही सरस्वती 12 घंटे में वो खेत जोतती है। इसका मतलब है एलसीएम हो गया 24, 8 के 24, 12 दूनी 24, 8 के 24, 12 दूनी 24। मतलब जो है एक दिन गंगा आएगी, अगले दिन सरस्वती आएगी। इसका मतलब दोनों के 2 घंटे की खेत की जो जुताई है वो 5 यूनिट पूरी हो जाएगी। 2 घंटे की जुताई जो है 5 यूनिट होगी। इसका मतलब बोल सकता हूँ मैं 8 घंटे की जो जुताई होगी वो 20 यूनिट पूरी हो जाएगी। मतलब 5 घंटे की जो जुताई है 8 घंटे की जुताई है 20 यूनिट वो पूरी हो जाएगी। इसका मतलब है जैसे ही 8 घंटे 20 यूनिट पूरा हो जाएगा, अगले दिन गंगा को आना पड़ेगा। गंगा आके 3 यूनिट पूरा कर जाएगी, मतलब 9 घंटे का समय लग जाएगा। और कितना यूनिट? 23 यूनिट पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ये 23 यूनिट पूरा हो जाएगा काम तो 1 यूनिट कार्य बच जाएगा, उसे सरस्वती को आना पड़ेगा। और वो 2 यूनिट पर घंटे खेत की जुताई कर रही है तो 1 यूनिट करने के लिए 9 सही 1/2 घंटे का समय लेगी और 24 यूनिट कार्य पूरा कर देगी। मतलब साढ़े 9 घंटे लगेंगे। और गंगा जो है वो जुताई चालू करती है मॉर्निंग में 9 बजे। मॉर्निंग में 9 बजे AM में वो चालू करती है और 9.5 घंटे लगते हैं। 9.5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है 9 9 18.30, मतलब शाम के 6:30 बज जाएंगे उसको ये जुताई पूरा करने में। देखिए आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब कर देता हूँ। तो
अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन ये कह रहा है ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर लेगा? फटाक से देखिए क्वेश्चन। ए 20 दिनों में, बी 30 दिनों में और सी 60 दिनों में पूरा करता है। एलसीएम हो गया 60, 20 तियाँ 30 दूनी और 6 कम। कह रहा है एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता मिलती है, मतलब ए पहले दिन भी काम करेगा, बी और ए ही दूसरे दिन भी कार्य करेगा। इसका मतलब 3 दूनी 6, 6 यूनिट काम तो ये 2 दिनों में कर देगा और तीसरे दिन तीनों आएंगे तो 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट ये भी हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ 3 दिन का जो काम होगा वो 3 दिन का काम जो होगा वो 12 यूनिट पूरा हो जाएगा और 12 पंजे 60, 5 तियाँ 15, 15 दिनों में जो है वो 60 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। से आंसर, राइट आंसर बी। सभी को समझ में आया? तो देखिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। ठीक है, एकदम लगन से पढ़िए, तैयारी अच्छे से करिए। इस बार एसएससी जीडी है, बिहार पुलिस है, बिहार एसआई है, दिल्ली एसएससी है, किसी में भी हम नौकरी ईजिली, देखिए इस साल के सेशन में, ठीक है, बहुत ही ईजी रहेगा। क्या नौकरी लेना इजी तो नहीं रहेगा, मेहनत करने वाले के लिए इजी रहेगा। तो मेहनत अच्छे से करिए, लगन से करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे मेरे को मोटिवेट मिलेगा, मेरे को सपोर्ट करिए और मैं ऐसी वीडियो में लेके आता रहूँगा जिसमें सॉल्यूशन आपको एकदम शॉर्ट तरीके से और बेसिक कॉन्सेप्ट पे सॉल्यूशन दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग नए हैं इस वीडियो पे वो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है पहले और दूसरे वीडियो को, उसको ज़रूर देख लें, जिससे कि वो नए बंदे इस बीच में वीडियो में आएंगे, देखेंगे तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो वो उस वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करके तो इस वीडियो में आए और इसको देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।